मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए वकील, लॉ स्टूडेंट्स जो अच्छा वकील बनना चाहते हैं, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। लीगल स्किल्स क्यों आना आवश्यक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लीगल ड्राफ्टिंग के क्या नियम है, किन नियमों के तहत आपको काम करना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि कमजोर ड्राफ्टिंग के कारण आपका केस हार का कारण बन सकता है। प्रैक्टिकल जो ड्राफ्टिंग है उसको सीखिए, सीनियर के यहाँ जाइए, पुरानी फाइलें देखिए, कोर्ट के जजमेंटों को पढ़िए और रेडीमेड आज के युग में बहुत सारा प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग आपको मिल सकता है कि बुक्स आती है बाजार में, उनको आप ले सकते हैं। प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग की। खराब ड्राफ्टिंग आपके मजबूत मुकदमे को खराब कर सकता है। ड्राफ्टिंग से पहले पूरा केस आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, क्लैरिटी उसमें होना चाहिए, एम्बिग्यूटी ना हो। जो भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स ना हो, जज के समझ में आना चाहिए, क्योंकि फैसला उनको देना है। रिलीफ क्या चाहते हैं, कैसी ड्राफ्टिंग है, इस पर सारा केस दारोमदार निर्भर करता है, ये आपको जानना चाहिए। तो पुरानी ड्राफ्टिंग को देखिए, दावे को पढ़िए, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई एप्लीकेशन हो, सभी चीज का अच्छा अध्ययन कीजिए। क्रोनोलॉजी, घटना कब घटी, क्या आगे उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, तथ्यों का क्या कालक्रम है, कैसे आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंसेज ऑफ इवेंट्स क्या है, फैक्ट्स कैसे हैं, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। जो भी हो उसका अर्थ तत्काल निकले और सही निकले, यह आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद प्रिसीशन, यानी गलत तारीख वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए। लीगल ड्राफ्टिंग के लिए आप खास तौर पर कॉम्प्लिकेटेड ड्राफ्टिंग ना हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा ना दर्शाएं, बल्कि जो सही तथ्य है, गलत सेक्शन कोट ना करें, गलत रूलिंग का चुनाव ना करें। ये आपकी विश्वसनीयता को धीरे धीरे कम करता है और न्यायालय आप पे फिर भरोसा नहीं करता। प्रासंगिकता देखिए, रेलिवेंस ये है कि नहीं है किस चीज की, तभी लिखिए। कम शब्दों में सही बात आपकी आ जाए, न्यायाधीश के समझ में आ जाए, इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद आप कानून और तथ्यों का समायोजन कैसे, ये सीखिए। फैक्ट्स और लॉ, फैक्ट्स पहले लिखिए, लॉ उसके बाद लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अनावश्यक विश्लेषण से बचें और जो भी है साक्ष्य आपकी आएगी उसको भी टू दी पॉइंट कराएं। तो ये सब अनुभव से धीरे धीरे आता है। अनावश्यक विश्लेषण आपके मामले को खराब कर सकता है। प्रेयर क्लॉज स्पष्ट होना चाहिए। ड्राफ्टिंग जब क्लियर होगी, एम्बिग्यूटी नहीं होगी उसमें, उसका अर्थ सीधा, रिलीफ आप क्या चाहते हैं, क्या आपको कोर्ट से रिलीफ के तौर पर, अधिकार के तौर पर, अनुतोष के तौर पर चाहिए, वो आपको। और ज्यादा एंटीसिपेशन यानी पूर्वानुमान मत लगाइए। दूसरा, नजीरों का जो भी है वो सही उपयोग कीजिए और इस तरह से आप पुरानी फाइलों को देखकर, सीनियर के साथ कोर्ट जाकर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके धीरे धीरे अच्छे वकील बन सकते हैं। लीगल स्किल एक ऐसा मैटर है जो जिंदगी भर सीखने का है। प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग आपको आना चाहिए। आजकल तो इतना सारा लिटरेचर सब जगह उपलब्ध है। पुराने केस फाइलों को निकालिए, कैसे उसके अंदर दावा लिखा गया, सिविल केस में कैसे जवाब दावा आया, क्या इश्यूज बने, फिर उसके बाद इश्यूज पर क्या एविडेंस वादी ने दी, कैसे क्रॉस आया, फिर प्रतिवादी की एविडेंस देखिए, उस पर क्रॉस कैसा हुआ, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कैसे हुआ, जज साहब ने कैसे फैसले को लिखा। मामला अगर अपील में गया है तो अपील का अपीलेट ऑर्डर क्या है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का। ये सब चीजें आप जब अच्छे से देखेंगे तो आप क्लैरिटी उसमें, क्रोनोलॉजिकल प्रिसीशन, गलत और प्रासंगिकता आनी चाहिए। कानून और तथ्यों का जब एडजस्टमेंट आप देखेंगे, अनावश्यक विश्लेषण से बचेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और आप एक अच्छे सीनियर वकील के रूप में आप उभर कर आएंगे। समय लगता है, कठिन मेहनत है, और जो लीगल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है। कोई भी बड़े बड़े वकील एक दिन में इतने बड़े नहीं बन गए, उन्होंने सालों की मेहनत है। किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल। उनसे अनुभव लीजिए, सीखिए। क्या ये एक आर्ट है, एक प्रकार से वकालत, और इस तरह आप एक अच्छे वकील बनकर क्लाइंट्स को और अपना प्रोफेशन अच्छे से चमका सकते हैं। क्लाइंट्स को भी लाभान्वित, सोसाइटी को भी लाभान्वित कर सकते हैं। इस तरह मैंने लीगल ड्राफ्टिंग के नियम क्या है, इस बारे में आपको इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। जुड़े रहिए ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए, क्योंकि मैंने शुरू में वकालत की, उसके बाद मैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना, फिर जज बन गया, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में कई साल मेंबर रहा। तो मैं अपने अनुभव से ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, और इसके लिए मेहनत, लगन, परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोर्ट में जाएं, डेकोरम में रहें, फाइलों को पढ़ते रहें, रूलिंग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की समय समय पर देखते रहें। इस तरह आप एक अच्छे वकील
बनकर लीगल स्किल सीख सकते हैं। धन्यवाद।